नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय बिहार सरकार के लिए किरकिरी का कारण शुरू से बनता आया है। इस बार फिर से रामसूरत राय पर तलवार लटक गई है। इस्तीफे, ट्रांसफर, पोस्टिंग, इन सब को लेकर उन पर गाज गिर रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि इस विभाग में बहुत बड़ी धांधली हुई है। पैसा लेकर लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है, वहीं अपने हिसाब से लोगों को सही जगहों पर भेजा जा रहा है ताकि उनका फायदा और अपना फायदा निकाल सके। इस पर सीधे तौर पर मंत्री रामसूरत राय पर ही तलवार लटकी है। अब रामसूरत राय इस्तीफा देंगे कि नहीं, इसको लेकर भाजपा को छोड़ दिया गया स्वतंत्र। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहले जब किसी पर आरोप इस तरह का लगता था तो नीतीश कुमार सीधे तौर पर इस्तीफा मांग लेते थे। लेकिन मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार का जो रिश्ता है वो बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है भाजपा के साथ, और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा बना हुआ है। इसीलिए नीतीश कुमार अतिरिक्त विवाद बिहार क्रांति में अपने ही गठबंधन में नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने प्रस्तावित नहीं किया है। लेकिन ये बात सभी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि रामसूरत राय इस्तीफा दे दे। ऐसा मैसेज रामसूरत राय तक भी पहुंच चुका है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी बड़े नेता हैं उन पर तक बात पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन रामसूरत राय ने स्पष्ट कर दिया था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने और जाने के बाद रामसूरत राय ने गेम पलट दिया है और अब मामला जो इस्तीफा का उन पर लटका हुआ था वो उन्होंने नीतीश कुमार के गले में लटका दिया है। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लिए गए निर्णय का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने जो फैसले लिए थे उन फैसले को नीतीश कुमार ने पलट दिया था। इन फैसलों को पलटने के बाद वो नीतीश कुमार पर भी हमलावर हो गए। पिछले 30 जून को विभाग द्वारा सैकड़ों पदाधिकारियों और कर्मियों का मास ट्रांसफर किया गया था, जिसे नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। इस मामले में सीएम नीतीश कुमार से नाराज मंत्री रामसूरत राय ने पद छोड़ने तक की धमकी दी थी। लेकिन अब बात ये आ रही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और उन्होंने पूरा प्रकरण मोड़ दिया है नीतीश कुमार की तरफ। मंत्री रामसूरत राय ने एक बार फिर से ट्रांसफर रद्द किए जाने के लिए सीएम नीतीश कुमार के निर्णय पर गहरी नाराजगी दिखाई है। उन्होंने कहा कि राज्य में आईएएस अधिकारी की लॉबी में सक्रिय दलालों ने ट्रांसफर को रद्द करवाया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर में अगर त्रुटियां थीं तो उसे सामने लाया जाना चाहिए था, इस पर बातचीत होनी चाहिए थी, गड़बड़ियों को दूर किया जाना चाहिए था। लेकिन तबादले को रद्द करना कहीं ना कहीं इशारा करता है कि कोई पहले से नेक्सस काम कर रहा था दलालों का, जो कि मेरे निर्णय के बाद उनको समस्या होती, उससे बेचैन होकर मेरे निर्णय को बदल दिया गया। रामसूरत राय ने फिर कहा कि राजस्व विभाग में माफिया मजबूती से सक्रिय रहते हैं। मैंने कई दिनों से लगातार इन चीज़ों को फॉलो किया और इसमें त्रुटियां सुधारने के लिए विधायकों के कहने पर 80 अंचलों में सीओ का ट्रांसफर किया। साथ में राजस्व विभाग के सैकड़ों पदाधिकारियों और कर्मियों को स्थानांतरण किया। ऐसे में किसी विभाग के ट्रांसफर रद्द करने के लिए पैरवी लेकर लोग बड़े बड़े नेताओं तक गए होंगे, और ऐसे में अगर किसी दलाल की बात सुनकर अगर इन बातों को, इन मेरे फैसलों को रद्द किया गया है तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्यों किया गया होगा। इधर सूत्रों से सूचना मिल रही है कि बीजेपी की ओर से उन्हें चुप रहने को कहा गया है, लेकिन जदयू की तरफ से लगातार दबाव बन रहा है कि उनका इस्तीफा ले लिया जाए। ऐसे में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई भाजपा नेताओं की, मंत्रियों की संख्या बढ़ानी है, ऐसे में भाजपा के ही विकेट गिराने को लेकर अगर नीतीश कुमार अड़ जाते हैं तो आने वाले समय में नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते समाप्त होते नजर आ रहे हैं। देखिए, हम तो शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है या मंत्रियों के कार्यकाल या क्रियाकलापों पर जिस तरीके से नीतीश कुमार पहरेदारी कर देते हैं, या नीतीश चाहते हैं कि सर्टेन तरीके से ही मंत्रालय को चलाया जाए, इससे नाराज होकर कई मंत्रियों ने पूर्व में भी इस्तीफा दिया है और अभी भी कई मंत्री नाराज हैं, इस्तीफा देने के कगार पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में रामसूरत राय ने कहीं ना कहीं जो पासा है वो नीतीश कुमार की तरफ ही पलट दिया है। नीतीश पर किए गए रामसूरत के इस हमले के बाद कैसे जदयू रिएक्ट करती है, ये भी देखना होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।